हाय गाइस, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जंकी वहाँ से छुप के निकलने लगती है तो लौशा उसे देख लेता है और उसे रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जंकी उस पर कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप खड़ी रहती है। फिर लौशा कहता है कि पीछे मुड़ो, तो जंकी पीछे देखती है और हैरान रह जाती है और कहती है क्या ये लौशा है। जंकी लौशा को देखने में इतनी ज्यादा मगन हो जाती है कि धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगती है और ये सब लव बॉयज खड़े हुए देख रहे होते हैं। वो लौशा के करीब जाके लौशा के फेस पे हाथ रख लेती है तो लौशा इस चीज का पूरा फायदा उठाता है और उसे हाथ पकड़ के नीचे गिरा देता है। बाकी खड़े लव बॉयज डर जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये मर गई, लेकिन जंकी मरी नहीं होती। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है और जंकी डर रही होती है, इसलिए वो उठती नहीं है और सोच रही होती है कि ये लोग दिखने में लव बॉयज की तरह लग रहे हैं। और लव बॉयज आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें प्रेसिडेंट शाओ को रिपोर्ट करनी चाहिए। लव बॉयज की बात सुन के जंकी को ग्रैनी की बात याद आती है कि कोई भी बात प्रेसिडेंट शाओ तक नहीं जानी चाहिए। फिर वो दिल में सोचती है इसका मतलब है कि ये लव बॉयज रियल हैं। इसका मतलब है कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया, फाइनली मैं अपने लव बॉय से मिल चुकी हूँ। ये सोचते ही जंकी अपना हेलमेट उतारती है और खड़ी हो जाती है और कहती है कि प्लीज किसी को भी मत बताना। तो लौशा पूछता है कि तुम कौन हो, जिसपे जंकी कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं। फिर जंकी अपना पूरा नाम बताती है, जिसपे लौशा कहता है कि हमें तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम हमें ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आई। फिर जंकी कहती है मैं तो लिफ्ट से आई हूँ। ये सुन के लौशा पूछता है कि अच्छा यहाँ जो ओल्ड लेडी काम करती थी वो कहाँ गई। फिर जंकी बताती है कि उनकी तबीयत खराब है, इसी वजह से मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। ये सुन के वो लोग सब अलार्म बटन पुश करने के लिए भागने लगते हैं तो जंकी आती है और उनके आगे खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि प्लीज मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दो। फिर जंकी एक लव बॉयज के पास आती है और कहती है कि हैंडसम गाय, मुझे लगता है कि आपकी कोई ना कोई वजह होगी। जिसपे वो कहता है कि तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो। जिसपे जंकी कहती है कि मैं आपसे कुछ भी पूछना नहीं चाहती, बस मैं आपकी मिन्नत करती हूँ कि प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना, क्योंकि मुझे अपने कर्जे उतारने हैं। फिर जंकी उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और उसका दिल पिघल जाता है। फिर जंकी दूसरी की तरफ जाती है जिसपे वो कहता है कि मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि मैं ये सब जाने नहीं दूंगा। जिसपे जंकी उसे बताती है कि शूनियन ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरी रिपोर्ट नहीं करेगा। जिसपे वो कहता है कि मैं उससे डिफरेंट हूँ। ये सुन के जंकी कहती है कि चलो ठीक है, तुम उससे डिफरेंट हो गए। जंकी कहती है कि अगर तुम मुझे जाने दोगे तो फिर इससे तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जिसपे वो पूछता है कि ऐसा कौन सा बेनिफिट होगा। तो जंकी बताती है कि मैं तुम्हारे लिए हर रोज जंक फूड लेकर आया करूंगी, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी और मजेदार होता है। ये सुन के वो पिघल जाता है। फिर जंकी दूसरे लव बॉयज की तरफ जाती है और ये दोनों एक टेबल के गिर्द भाग रहे होते हैं तो जंकी उससे कहती है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, मगर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। फिर वो जंकी को कहता है कि प्लीज मेरे करीब मत आना। जिसपे जंकी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, मगर तुम यहीं से मेरी बात सुन लो। जंकी उस पर उसकी स्पोर्ट्स की तारीफ करती है और उसे कहती है कि अगर तुम मुझे निकाल दोगे तो इस तरह से तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें मोटिवेट कर सके। ये सुन के वो पिघल जाता है। फिर जंकी लौशे की तरफ जाती है और उसे कहती है कि तुम तो पूरे दिन एक्टिंग करके थक गए होगे। फिर लौशे कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। ये सुन के जंकी कहती है कि तुम अभी भी एक्ट कर रहे हो। फिर जंकी कहती है क्या तुम वाकई मुझे नहीं पहचाने। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। एक रात पहले सबवे स्टेशन पे अचानक से हमारी किस हो गई थी। ये सुन के लौशे हैरान हो जाता है और उसे अचानक से किस वाली सीन याद आती है। फिर लौशे सोचता है कि ये वो लड़की ये कैसे हो सकती है और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम कह रही हो। फिर जंकी कहती है कि अच्छा तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। फिर जंकी कहती है क्या तुम कल रात को छुप के कहीं बाहर गए थे, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं भी तुमसे झूठ बोलूंगी। इस पे लौशे कहता है कि मैं तो कहीं बाहर नहीं गया। तो जंकी कहती है कि चलो मुझे तुम्हें किस करने दो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम वो थे या नहीं। तो जंकी किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो लौशे कहता है कि अपने ड्रीम से बाहर आ जाओ। तो जंकी हंसती है और कहती है ना मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ ना तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, चलो ये बात छोड़ो, अब तुम मेरी कंप्लेन मत करना प्लीज। वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है तो लौशे उसके पीछे आता है। जिसपे वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ने मत आओ, मैं खुद चली जाऊंगी, क्योंकि मैं कल दोबारा वापसी आऊंगी। इस बात पे लौशे कोई जवाब नहीं देता। ये देख के जंकी उसके पाँव पकड़ लेती है और उसे मिन्नतें करती है और कहती है कि प्लीज मेरी कंप्लेन मत करो। लौशे बिल्कुल भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये देख के जंकी कहती है कि फिर मैं खुदकुशी कर लेती हूँ, मैं यहाँ की बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। जिसपे लौशे कहता है कि ये बेसमेंट है। ये सुन के जंकी कहती है कि मुझे पता है कि ये बेसमेंट है, यहाँ पर पूल तो है ना, मैं उसमें कूद जाऊंगी और अपनी सांस रोक लूंगी। ये सब बातें सुन के लौशे सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो कंप्लेन करने से मना कर देता है। फिर जंकी कंपनी से बाहर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो ये सोच सोच के ज्यादा खुश हो रही होती है कि वाकई मैंने रियल लाइफ में लव बॉयज को देख लिया। साथ ही वो सोच रही होती है कि इनकी पर्सनैलिटी गेम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, स्पेशली शाओली की। वो ये सब सोचती भी जा ही रही होती है कि उसे अचानक से हेलमेट और बाइक नजर आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो टेबल पर ग्रैनी बैठी होती है। तो ग्रैनी कहती है कि जंकी आज तुम इतनी लेट क्यों हो, जरूर तुम लेजी और स्लो
काम करती होगी। तो जानकी कहती है कि मैंने तो अपना काम जल्दी खत्म कर लिया था, मैं तो वॉक के लिए आई हूँ। जानकी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। तो ग्रैनी उससे पूछती है क्या तुमने वाकई वहाँ पे 4 लोगों को देख लिया। जानकी अनजान बन जाती है और कहती है क्या वाकई वहाँ पे 4 लोग रहते हैं, आपको मुझे बताना चाहिए। ये सुन के ग्रैनी कहती है कि तुम मुझे पागल नहीं बना सकती। फिर ग्रैनी कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस करती हूँ, तुमने जो कुछ यहाँ देखा उसे बाहर किसी से भी शेयर मत करना, इससे तुम फायदे में रहोगी। फिर जानकी अपने घर आती है तो हर तरफ की लाइट्स बंद होती हैं। तो वो आवाज लगाती है और कहती है कि कियान तुमने हर तरफ की लाइट्स क्यों बंद की हुई है, तुमने मुझे डरा दिया। जानकी घर की लाइट्स ऑन करती है और एक बॉक्स उठाती है और कहती है क्या तुम्हें वाकई बिल्कुल डर नहीं लगता। जिस पे वो जवाब देती है कि यहाँ डरने वाली कोई चीज नहीं है। फिर जानकी वो बॉक्स देख के पूछती है क्या तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है, जिस पे कियान कहती है कि मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की। फिर जानकी कहती है कि चलो हमें बॉक्स ऑन करके देखना चाहिए। वो जैसी बॉक्स ऑन करती है गोइंकिन की तस्वीरों पे क्रॉस लगा होता है। ये देख के वो कहती है कि हमें इस तरह के कचरे को अपने घर में नहीं रखना चाहिए, मैं सब तस्वीरें बाहर फेंक दूंगी। जानकी कहती है कि हम इस तरह से इन लोगों को तुम्हें परेशान करने नहीं दे सकते, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। जिस पे गोइंकिन कहती है कि भूल जाओ, ये जरूर किसी स्टूपिड वुमेन्स का काम होगा। ये दोनों को पी रही होती हैं तो गोइंकिन कहती है कि मुझे बस इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो। ये सुन के जानकी कहती है कि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि लव बॉयज एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जानकी के मुतालिक बात कर रहे होते हैं और लव शे एक्सरसाइज करते करते रुक जाता है क्योंकि उसे जानकी के बारे में ख्यालात आने लगते हैं। इसमें से एक लव बॉय कहता है कि मैं तो सिर्फ उसके खाने के बारे में सोच रहा हूँ जो वो हम लोगों के लिए लेकर आएगी। फिर हमें जानकी का दिखाया जाता है वो इन सब के लिए जंक फूड खरीदती है, साथ ही वो गोश्त, मछली, फ्रूट, सब्जियां वगैरह भी खरीदती है। दुकानदार जानकी को बताता है कि ये धुली भी नहीं है और न ही कट है, तो आप देख लीजिएगा। जानकी अपनी वर्क प्लेस पे आती है और अपना काम करना शुरू हो जाती है। वो अपना सारा काम कर रही होती है लेकिन साथ साथ उसे लवशे के बारे में ख्यालात आ रहे होते हैं। जानकी अपना काम खत्म करके चारों लव बॉयज के लिए बहुत जबरदस्त खाना बनाती है, बहुत सारी डिशेज होती है। ये देख के लव बॉयज हैरान रह जाते हैं। वो जैसे ही टेबल पे खाना देखते हैं फौरन आके बैठ जाते हैं, लेकिन लवशे नहीं बैठता। तो जानकी लवशे को बुलाने जाती है लेकिन लवशे वहाँ से चला जाता है। तो जानकी सेट हो जाती है तो वहाँ बैठे लव बॉयज कहते हैं कि उसका ऐसा ही टेम्पर है, जब उसे भूख लगेगी तो वो खुद खा लेगा। लवशे अपनी टेबल पर आके बैठता है और अपनी बुक खोलता है और उसे टेबल पे कुछ मैसेज लगता है। तो वो ढूंढने के लिए इधर उधर जाता है लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिल रही होती। सब जगह ढूंढने के बाद वो क्लीनिंग रूम की तरफ जाता है और वो चीज धुली हुई सूख रही होती है और वो कुछ और नहीं एक टेडी बेयर होता है। फिर वो जानकी के पास जाता है और उसे आवाजें लगाना शुरू कर देता है और जानकी सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ हूँ। जानकी पूछती है कि मसला क्या है, क्या तुम अपनी रूम क्लीनिंग से सेटिस्फाई नहीं हो। लवशे कहता है कि अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुन के एक लव बॉय खड़ा होता है और कहता है कि लवशे क्या मसला है। लवशे उसे बताता है कि इसने मेरा टेडी बेयर धो दिया। ये सुन के सबके सब खड़े हो जाते हैं, जिसपे जानकी कहती है कि तुम किस तरह के इंसान हो, मैंने देखा कि तुम्हारा टेडी बेयर बहुत ज्यादा गंदा था, इसी वजह से मैंने उसे वॉश कर दिया। जानकी कहती है कि बजाय शुक्रिया अदा करने के तुम मुझे यहाँ से धक्के मार के भगा रहे हो। ये सुन के लवशे जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि वो गंदा हो या साफ हो। साथ ही वो कहता है कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने काम से काम नहीं रखते। ये कह के लवशे वहाँ से चला जाता है और जानकी अपनी वर्क प्लेस से बाहर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, साथ वो ये सोच रही होती है कि शुक्रिया अदा करने के बजाय उसने मुझे डांटा और मेरे साथ बदतमीजी की, मैं इससे बदला लूंगी। और ये सब सोचते हुए जानकी अपने घर चली जाती है और बिल्कुल वैसा ही करती है, एक टेडी बेयर को जमीन पर फेंक देती है, लेंस लगा लेती है। वैसे ही लेंस लगाती है अचानक से वहाँ लवशे आ जाता है। वो टेडी बेयर पड़ा देखकर उसे उठाता है और पूछता है कि क्या हुआ, जिसपे जानकी उसे कहती है कि जाओ इसे धो। तो लवशे पूछता है कि मशीन से धोऊं या ड्राई क्लीनिंग करूं। ये सुन के जानकी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि इसे अपने हाथों से धो। लवशे सीधा वॉशरूम में जाता है और टेडी बेयर धोने लग जाता है। तो जानकी उसके पास आती है और कहती है तुम्हें किसने अलाउ किया कि तुम मेरे टेडी बेयर को टच करो। तो लवशे कहता है कि तुमने। तो कहती है कि मैंने अलाउ किया, शट अप, यहाँ से बाहर निकलो। ये सुन के लवशे कहता है कि आज कुछ बुरा हुआ है। तो जानकी कहती है कि तुम हो जिसने मुझे इरिटेट किया है। तो जानकी कहती है कि तुम्हें बता दूं तुमने मेरे भालू को टच किया है, तो फौरन यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगी। तो लवशे कहता है कि अगर मुझे मारने से तुम खुश हो जाओगी तो तुम मुझे मार सकती हो। तो जानकी ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब मारने में कोई मजा नहीं क्योंकि तुमने मुझे अलाउ कर दिया है। जाने लगती है तो लवशे उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये सब कुछ जानकी ख्याल देख रही होती है।
फिर हमें क्वेंटिन के ऑफिस का दिखाया जाता है। अभी भी बहुत सारी लड़कियां वहाँ खड़ी होती हैं जो क्वेंटिन के खिलाफ बोल रही होती हैं। क्वेंटिन का असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ हूँ। फिर हमें लव बॉयज का दिखाया जाता है। लवशे अभी भी बहुत ज्यादा नाराज होता है और दो लव बॉयज आपस में वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। सबके तीसरा लव बॉय क्लीनिंग रूम में जाता है और टेडी बियर उठा के लवशे के रूम के बाहर आता है। दरवाजा खटखटाता है तो लवशे टेडी बियर लेते ही दरवाजा बंद कर लेता है। ये दोनों खड़े हुए देख रहे होते हैं और उसे अपने घरे बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, और पूछते हैं क्या कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस पे वो कहता है कि मुझे पता है कि लवशे अभी भी गुस्सा है। तो वो दोनों लव बॉयज कहते हैं कि किसको परवाह कि ये गुस्सा हो या नहीं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहता है। फिर हमें जॉनकी का दिखाया जाता है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और पूछती है कि आज तुम इस टाइम अपनी पार्ट टाइम जॉब्स पे जाती हो ना। फिर जॉनकी कहती है कि अब मैं वहाँ काम नहीं कर रही, मैंने रिजाइन करने का सोच लिया है। जिसपे उसकी फ्रेंड पूछती है कि ऐसा क्यों कर रही हो। जिसपे जॉनकी कहती है कि मैं वहाँ कल रात से खुश नहीं हूँ। ये लोग आपस में बातें कर रही होती हैं कि अचानक से वहाँ ग्रैनी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला था, तभी मेरी आंखें फड़क रही थी, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं आऊँ और तुम्हें देखूं। जिसपे जॉनकी कहती है कि ग्रैनी ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। जॉनकी अपनी वर्क प्लेस पे जाती है और सोचती हुई जा रही होती है कि मैं कर सकती हूँ। जॉनकी जब इनके पास आती है तो ये लोग सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तो सब जॉनकी का वेलकम करते हैं सिवाय लवशे के। लवशे वहाँ से उठ के चला जाता है। जॉनकी उनसे पूछती है कि टेडी बियर उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। फिर वो लोग जॉनकी को बताते हैं कि वो टेडी बियर उसे किसी खास इंसान ने दिया था, इसीलिए वो टेडी बियर को किसी को भी टच करने नहीं देता। इस पे जॉनकी कहती है कि शायद मुझसे गलती हो गई, मुझे टच करना नहीं चाहिए था। फिर ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर चेयर अप करते हैं। जॉनकी अपनी क्लीनिंग का काम करने लगती है। फिर वो सफाई करते हुए लवशे के रूम के बाहर आती है, लेकिन उसके रूम की सफाई नहीं करती, वो बाहर से सफाई कर चली जाती है। फिर हमें लवशे का दिखाया जाता है। वो अपने टेडी बियर को ही देख रहा होता है। वो टेडी बियर उसे उसके भाई ने दिया होता है, इसीलिए वो उसके लिए बहुत ज्यादा खास होता है। फिर जॉनकी अपने घर जाती है और कहती है कि मैं वापसी आ गई हूँ। तो क्वेंटिन अपने हाथ खोलती है हक करने के लिए, लेकिन जॉनकी उसे हक नहीं करती और बैठ जाती है। फिर जॉनकी उसे कहती है कि मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची कि मैं तुम्हें हक कर सकूं। तो क्वेंटिन कहती है कि क्या कोई मसला हुआ है। जिसपे जॉनकी उसे पूरी बात बताती है। जिसपे क्वेंटिन कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। फिर क्वेंटिन कहती है क्या उसने तुम्हें कहा था कि मुझे टेडी बियर वॉश कर दो। जिसमें जॉनकी मना कर देती है। तो कहती है कि फिर तुमने क्यों किया, तभी तुम्हें डांट पड़ी। फिर हमें क्वेंटिन का दिखाया जाता है। वो डॉक्टर के पास आती है और किसी ट्रीटमेंट के मुताबिक बात कर रही होती है। फिर डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं कि मेरी माँ हो तो तुम ट्रीटमेंट ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिर हमें क्वेंटिन के ऑफिस के बाहर का दिखाया जाता है कि अभी भी काफी सारे लोग क्वेंटिन के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी होगी। फिर हमें लवशे का दिखाया जाता है। जॉनकी उससे कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिसपे लवशे उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है। लवशे उसकी तरफ देखता है तो जॉनकी कहती है कि तुमने ही मुझे इजाजत दी है अंदर आने की। फिर वो अंदर आती है और उसके पास आके बैठ जाती है और उसे मनाने के लिए उसके लिए 2 तरह की मिल्क टी लेकर आई होती है, लेकिन लवशे पीने से मना कर देता है। और जॉनकी उसे कहती है कि प्लीज थोड़ा सा ट्राई करके देखो, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये सुनते ही दोनों लव बॉयज अंदर आ जाते हैं और लवशे से कहते हैं कि अगर तुम मिल्क टी नहीं पी रहे तो हम पी लें। जिसपे लवशे कहता है कि हाँ, ये मिल्क टी भी ले जाओ और इसको भी बाहर छोड़ दो। वो जॉनकी को दोनों हाथों से पकड़ के बाहर ले आते हैं। फिर जॉनकी कहती है कि यहाँ कोई तो तरीका ऐसा होगा जिससे तुम मुझे माफ कर दो। जिसपे लवशे कहता है कि गेट आउट। फिर जॉनकी कहती है कि जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर लवशे जबरदस्ती जॉनकी को गोद में उठा के सोफे पे छोड़ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वेंटिन की कंपनी में कोई बड़ा स्टार आता है जो कि उसके साथ काम करना चाह रहा होता है। फिर क्वेंटिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि किम ह्योन आया है। ये सुन के क्वेंटिन हैरान हो जाती है। यहाँ पूरा स्टाफ बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसी मुताबिक बात कर रहा होता है कि अगर ये हमारी कंपनी में काम करेगा तो हमारी कंपनी को बचा लेगा। कहते हैं कि मिस क्वेंटिन आपको ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हुआ है ये मैं जानता हूँ। ये सब जानते हुए भी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर मिस क्वेंटिन पूछती हैं कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं, आपको क्या शेयर्स चाहिए या पैसे चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ आप चाहिए और साथ ही कहते हैं कि प्रेसिडेंट शाओ को हराने में मेरी मदद करो। फिर हमें प्रेसिडेंट शाओ को दिखाया जाता है। वो अपने पास लव बॉय को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं सबसे ज़्यादा तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये सुन के वो खुद भी शॉक हो जाता है। फिर प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। फिर प्रेसिडेंट शाओ उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और मुझे पता है कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिस पे लव बॉय पूछते हैं कि कौन सा मिशन की बात कर रहे हैं। मैं जो तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें याद रखना है और उसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करना। यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।